हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज का वीडियो सिर्फ 4 मिनट का है, लेकिन इसमें 20 पॉलिटी के और 5 मिसलेनियस क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? उत्तर है 8वीं अनुसूची में। दूसरा प्रश्न, 8वीं अनुसूची में वर्णित कौन सी भाषा सामान्यतः भारत में बोलचाल की भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती? उत्तर है संस्कृत। तीसरा प्रश्न, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी नागालैंड, अरुणाचल और मेघालय की राजकीय भाषा है? उत्तर है अंग्रेजी। चौथा प्रश्न, 1950 के बाद 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को जोड़ा गया है? उत्तर है 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। पांचवा प्रश्न है, संविधान में कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG की परिलब्धियां यानी कि एमोल्यूमेंट्स की बात कही गई है? उत्तर है दूसरी अनुसूची। और जैसे मैंने कहा था कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो कि पॉलिटी से अलग होंगे, तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय ब्रिटिश उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है? उत्तर है हरप्रीत चंडी। ब्रिटिश सेना में कार्यरत हैं वो और पोलर प्रीत के नाम से भी वो जानी जाती हैं। छठा प्रश्न है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या निहित है? उत्तर है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। सातवां प्रश्न है, भारत का सबसे युवा राज्य कौन सा है? तेलंगाना। 2/6/2014 को आंध्रा से हटाकर इसे बनाया गया था। आठवां प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य और गोवा सबसे छोटा राज्य है। नवां प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2020 में बनाया गया? 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक बना दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे। 10वां प्रश्न है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 11वां प्रश्न, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 में। इससे पहले ये छोग्याल राज्यों के अधीन था। 1974 में हुए एक रेफरेंडम के अनुसार सिक्किम की जनता ने भारत में मिलने के लिए अपना मत दिया। सिक्किम की जनता की इच्छा अनुसार इसे 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 12वां प्रश्न, गोवा कब और किसके शासन से आजाद हुआ और कब भारत का राज्य बना? 1961 में पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ और 1987 में भारत का राज्य बना। और अब अगला मिसलेनियस प्रश्न ले लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह ने। 13वां प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है? उत्तर है 5वीं अनुसूची। ये 10 राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। 14वां प्रश्न, किस अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन शामिल है? उत्तर है 6ठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। 15वां प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की बात कही गई है? उत्तर है 7वीं अनुसूची में। और अब तीसरा मिसलेनियस प्रश्न, कॉमनवेल्थ 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा स्थान। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। 16वां प्रश्न है, 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? उत्तर है 9वीं अनुसूची में। और अब चौथा मिसलेनियस प्रश्न, उड़नपरी के नाम से मशहूर किस भारतीय एथलीट को हाल ही में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है? PT उषा को। 17वां प्रश्न है, 1985 में संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को किस अनुसूची में रखा गया है? उत्तर है 10वीं अनुसूची में। 18वां प्रश्न है, कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान के पंचायती राज जुरिस्डिक्शन के प्रावधानों से संबंधित है? उत्तर है 11वीं अनुसूची। ये 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लागू की गई थी। 19वां प्रश्न है, संविधान में नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र किस अनुसूची में रखे गए हैं? 12वीं अनुसूची में। 20वां प्रश्न, संविधान में प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। बाद में संवैधानिक संशोधनों से 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई। और 5वां मिसलेनियस क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में पहला पदक भारत की तरफ से किसने जीता था? उत्तर है KD जाधव ने रेसलिंग के लिए 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो स्टूडेंट्स, ये थे 4 मिनट में 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।